स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 30 में 29 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आप उन सारे वीडियोस को भी देखिए। हर एक सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं जीके जीएस के, और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी जीके जीएस का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आइस कोर से। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मतलब कि जो टेम्परेचर बढ़ने का रीज़न होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो वो इसमें कौन सा उसके लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें आंसर होगा इसका आर्गन। बाकी मीथेन, CO2 और जल वाष्प ये सब ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है। कितने वर्षों से? तो 50 वर्षों से। अगर 50 वर्षों से कोई प्रजाति अगर नहीं देखी गई है अपने आवास में तो उसको विलुप्त माना जाता है। भारत में गिद्धों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है जानवरों को डाइक्लोफिनेक दवा देना। डाइक्लोफिनेक जो दवा होता है ये एक तरह का पेन किलर होता है। जानवरों में ये इंजेक्शन दिया जाता था एज ए पेन रिलीफ। तो फिर बाद में जब उस जानवर की डेथ हो जाती थी और उसे फेंक दिया जाता था कहीं पे, तो फिर गिद्ध और चील वगैरह आके उसके मरे हुए शरीर को खा जाते थे। उससे क्या होता था कि एनिमल के अंदर जो प्रेजेंट था डाइक्लोफिनेक वो गिद्धों के शरीर में चला जाता था, जिससे कि गिद्धों की मृत्यु हो जाती थी। अगला क्वेश्चन है जिसमें सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, जिसमें कुछ मेटल्स और मिनरल्स दिया गया है और दूसरी तरफ कौन से कंट्री में वो सब पाया जाता है। पहला है तांबा और निकेल, तो इसका संबंध है ऑन्टेरियो से। फिर दूसरा है क्रोमाइट और प्लेटिनम, इसका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। फिर तीसरा है फॉस्फेट जो कि अल्जीरिया में, और चौथा है चूना पत्थर जो कि काकेसस में। ज्वालामुखी उद्गार यानी वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होते हैं। कहाँ पे नहीं होते हैं? तो यह है बाल्टिक सागर में। बाल्टिक सागर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें दो कथन दिया गया है। पहला है, जब मिट्टी सूख जाती है तो पौधों की कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता कम हो जाती है। मिट्टी के तापमान में वृद्धि के साथ सूखी मिट्टी में सूक्ष्म जीव अधिक उत्पादक हो जाते हैं। तो ये दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे घूमती है तो उसका स्पीड क्या होता है? तो वो उसका स्पीड होता है 4 मिनट में 1 डिग्री। 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूम लेता है। अब टोटल पृथ्वी को 360 डिग्री अगर घूमना होता है तो 360 डिग्री गुना 4 मिनट कर दीजिए तो आपको टोटल 24 घंटे मिल जाएंगे। तो इसी से अगला है, व्यू फोर्ट स्केल किसका मापक है? तो ये है पवन वेग का। किसका? पवन वेग। भारत के प्रमुख अंतर्राज्यीय जल विवाद यानी ISWD के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है? तो इसमें तीन दिया गया है। एक तरफ है नदी जल विवाद और दूसरे तरफ संबंधित राज्य। तो बताना इसमें कौन सा नदी जल विवाद जो है कौन कौन से राज्य के बीच होता है। तो इसमें पहला है कावेरी नदी जल विवाद जो कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच है। तो ये सही है। फिर अगला है महानदी जल विवाद, तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये भी सही है। फिर तीसरा है कृष्णा नदी जल विवाद, तो इसका है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के बीच, ये भी सही है। अगला है श्री अन्न समूह से संबंधित समूह है क्या है? तो श्री अन्न किसको कहा जाता है? तो कोदो, कुटकी, बाजरा और ज्वार, इन सारे फसलों को श्री अन्न के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें सबसे दिए गए ऑप्शंस में सबसे बड़ा ब्राज़ील है, फिर उससे छोटा ऑस्ट्रेलिया, फिर उससे छोटा भारत, फिर उससे छोटा अर्जेंटीना। अगले क्वेश्चन में सूची 1 सूची 2 है, जिसमें कि सूची 1 में आर्टिकल्स दिए गए हैं, सूची 2 में किससे रिलेटेड है वो मिलान करना है। तो पहला है आर्टिकल 60, तो आर्टिकल 60 का जो है ये राष्ट्रपति द्वारा शपथ, इसके बारे में बताता है। फिर है अगला आर्टिकल 90, तो आर्टिकल 90 क्या बताता है? तो ये उपसभापति को पद से हटाना। फिर तीसरा है आर्टिकल 94 जो कि स्पीकर को हटाना। और अंतिम है 155 आर्टिकल जो कि राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में बताता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कैग के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला है कैग का प्रावधान संविधान के भाग 5 में वर्णित है, ये सही है। फिर दूसरा है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये गलत है।
फिर वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य के किसी भी पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होता है। तो ये पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है इस क्वेश्चन का। अगला है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो ये ऑप्शन सही है। किसने नेहरू, पटेल, प्रसाद और आज़ाद को संविधान सभा के अंदर कुलीन तंत्र कहा था? तो ये कहा था जी ऑस्टिन ने। किसने कहा था? जी ऑस्टिन। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? ये किया गया है मूल कर्तव्य में। किसमें? मूल कर्तव्य में। भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीय क्रम के सर्वोच्च स्थान पर है? तो ये अपने राज्य के भीतर राज्यपाल। भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी 15 वर्ष। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिया गया है, इसमें बताना कि कौन सा कथन सही है। तो पहला है, समृद्धि का अर्थ देश में वस्तुओं और सेवा की उत्पाद क्षमता में वृद्धि से है। तो ये गलत है। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में निरंतर वृद्धि को माना गया है। तो ये भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का सही मापन है? तो यह है राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत परिव्यय प्लस शुद्ध ऋण। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बाजार ढांचे की नहीं है? तो यह है ऊर्ध्वाधर एकीकरण। निम्न में कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो कौन सा है? तो यह है प्राथमिक क्षेत्र। 3 तरह के होते हैं, पहला प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी। तो प्राइमरी में जो भी प्रोडक्शन का चीज़ कुछ हो गया, मतलब एग्रीकल्चर वगैरह, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, ये सब जो है ये सब प्राइमरी क्षेत्र में आता है। फिर दूसरा है सेकेंडरी, जिसमें कि फैक्ट्री, कारखाना, ये सब सेकेंडरी में आता है। और तीसरा है सर्विस, जिसमें कि कुछ सर्विस वगैरह जैसे फ़ोन सर्विस, इंटरनेट सर्विस और सॉफ्टवेयर कंपनी वगैरह जो हो गया, ये सारा, तो ये सब टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो सबसे भारत का जो सबसे बड़ा नियोक्ता है ये प्राथमिक क्षेत्र में है। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा साख की उपलब्धता। भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है? तो यह है न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो ये होता है 10। वॉशिंग सोडा का जो एक अणु होता है उसमें जल के 10 अणु मौजूद होते हैं। कपूर तथा अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। तो इसमें जो है दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। तो ये कथन सही है। ऊर्ध्वपातन मतलब होता है सब्लिमेशन, जिसमें कि कोई भी सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसमें कपूर और अमोनियम क्लोराइड है। निम्न में कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कार्बन का अपरूप जो है ये फ्लोरीन कार्बन का अपरूप नहीं है, बाकी फुलरीन, हीरा और ग्रेफाइट ये सब कार्बन के अपरूप हैं। निम्न में किस धातु को मोम में रखा जाता है? तो यह है लिथियम। नाइट्रेट उर्वरकों के अधिक प्रयोग से बच्चे में कौन सा रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है मेथिलोग्लोबिनेमिया। यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? तो नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? ये होती है क्रोमियम की। ब्राह्मकर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? तो ये बना होता है उपास्थि का। किसका? उपास्थि का। निम्न में किसमें पुनर्जन्म की शक्ति यानी पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम होता है? तो ये होता है मस्तिष्क कोशिकाओं का। किसमें? मस्तिष्क कोशिकाओं, ब्रेन सेल। अगला है, निम्न में कौन एक कोषीय जीव का उदाहरण है? तो ये होता है अमीबा। अमीबा में एक सेल होता है। किसी जीव की अनुवांशिक संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं? जीनोटाइप। कोशिका में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विसरण के द्वारा। पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के समरूप होती है? तो ये होती है अमाशय की। किसके? अमाशय। निम्न में कौन ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आता है बायोपिक्स का सिद्धांत। श्वसन के पहले चरण में ग्लूकोज का किसमें विखंडन होता है? तो ये होता है पाइरूवेट में। किसमें? पाइरूवेट में। निम्न में कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो ये होता है
20 kHz। 20 kHz तक का जो फ्रीक्वेंसी होता है ये एक ह्यूमन सुन सकता है। निम्नलिखित में से उत्तर पूर्वी भारत का नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? तो इसमें सरुतरु जो है ये है सरुतरु। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता में पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित था? तो यह है लोथल। लोथल अभी प्रेजेंट में गुजरात में है। कन्हेरी गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो यह आया था अकबर के। निम्नलिखित में से किसने तिलक के देहावसान पर कहा था कि सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो ये किया था मॉन्टेस्क्यू ने। किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है मीर सैयद अली के द्वारा। अब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुई थी? तो हुई थी नादिया जिले में। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।